दोस्तों जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जो आज के समय में एक बहुत बड़ी त्रासदी बन गई है। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली के मुखर्जी नगर के पास एक इलाका पड़ता है संगम विहार। वहाँ की एक बच्ची राबिया सिविल डिफेंस में जो है जॉब करती थी और उसके साथ बलात्कार हुआ है, चाकू से उसकी हत्या कर दी गई है। और इस समय जो है दिल्ली उबल रही है इस चीज़ को लेकर। इसी तरह से निर्भया कांड को आप जानते ही होंगे। उसके बाद सेंगर को आप जानते हैं कि सेंगर जैसा नेता, चिन्मयानंद जैसा जो है बाबा राम रहीम या क्या बोलते हैं आसाराम, ये सब जो है बलात्कार के केस में अंदर है। अभी आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत में लगभग हर साल 33,000 से 35,000 के बीच में बलात्कार के केस दर्ज होते हैं। यानी औसत अगर उसका आप देखें तो 90 से 100 डेली होते हैं दर्ज। वो दर्ज करने वाली बात आ रही है। जो मामले दब जाते हैं, जिनकी कोई जो है कि रिकॉर्ड में जो है कि नाम नहीं आता है, वो तो किसी को पता भी नहीं चलता है। और ये जो बलात्कार हो रहा है ये क्या है? ये हमारी संस्कृति का हिस्सा तो नहीं था। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वर्तमान समय का पूंजीवाद। पूंजीवाद मीडिया के माध्यम से हमारे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें प्रस्तुत करता है कि न चाहकर भी वो बच्चे अपना कंट्रोल खो देते हैं जिनको एक सही रास्ता मिलना चाहिए था। आज की डेट में हर कोई एक तलाश जो है करता है अपने शिकार की, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो अपना आपा खोल देता है। आप देखेंगे हर पुरुष के अंदर एक बलात्कारी छुपा हुआ। ये बात मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। जिसको जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे वो जो है कि इन चीज़ों को करता है। अपने मन को, अपने चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखेंगे कि घर में जो रिश्तेदार हैं, सगे अगर जो है कि मम्मी पापा को छोड़ दिया जाए तो और जो रिश्तेदार हैं वह भी कहीं काफ़ी हद तक जो है कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बच्चियां अगर अपने रिश्तेदारी में रहती हैं तो उनके साथ होता है। समाज का कोई व्यक्ति जैसे ही उसको मौका मिलता है वो इस चीज़ को अंजाम देने की कोशिश करता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले रिश्तों में पवित्रता हुआ करती थी। लेकिन जब से पूंजीवाद भारत में अपना पैर पसारना शुरू किया है, उसने क्या किया है कि हर चीज़ें आपके सामने खोल के रख दिया। पहले भी ये सारी चीज़ें थी। हम जो है कि हर तरह की शिक्षा देते थे, यहाँ तक कि यौन शिक्षा भी देते थे। और हम जो है कि पुरुष की जिम्मेदारी पुरुष बच्चों की होती थी, माँ भी जो है उनको सिखाती थी। महिला की जो बच्चियाँ हैं उनकी जिम्मेदारी, उनको यौन शिक्षा देने की जिम्मेदारी उस समय का समाज हुआ करता था। वो देता था सारी जिम्मेदारी। एक लोक लिहाज होता था। सब चीज़ें जो है एक पर्दे के अंदर हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में हर चीज़ें खुल गई है। कोई किसी के मैटर में बोलना नहीं चाह रहा है। और आप देखेंगे कि वर्तमान समय में जो पूंजीवाद ने अपना पैर पसारा है और उसने जिस तरह से चीज़ों को प्रस्तुत किया है, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे बसों और गाड़ियों पे प्रचार के माध्यम से हो, चाहे जो ये एलोपैथ की दुकानें होती हैं वहाँ पे आप चले जाइए, जो बड़े बड़े जो है कि होर्डिंग लगे हुए प्रचार के लिए जो सामग्री प्रस्तुत की जा रही है उसको देख लीजिए। बसों पे आप देख लीजिए किस तरह से प्रचार होता है, या जो है कि ये जो किताबें बिकती हैं, इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए। ये सब क्या है? आपके अंदर एक गलत मानसिकता को पैदा करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी सामग्री जो है प्रस्तुत की गई है। गूगल पे बहुत सी चीज़ें जो है कि यहाँ पे दिया गया है। आप देखेंगे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस मानसिकता को जो है कि उद्वेलित कर रहा है जो उसमें दबी हुई है। इसका आखिर जो है कि निवारण क्या होगा? समस्या को जानना होगा। समस्या है क्या, उसका निवारण क्या है? तो इसका निवारण यही है कि हमें जो है सनातन संस्कृति से चीज़ों को सीखना पड़ेगा।
कारण आप जानिए कि कारण है क्या। पहले हम जो है चाचा का लिहाज करते थे, मामा का लिहाज करते थे, बड़े भाई का लिहाज करते थे, मम्मी का लिहाज करते थे, बुआ का लिहाज करते थे, बड़ी बहन का, छोटी बहन का, सबका जो है लिहाज करते थे। गांव समाज सोसाइटी में आसपास जो चीज़ें होती थी उसका लिहाज करते थे। हमारे अंदर एक शर्म होती थी, उनका एक डर होता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है, हम पहले पड़ोसियों से भी जो है कि उनकी भी इज्जत करते थे। और जो है कि क्या होता था कि अगर वो कहीं हमें दिख जाते थे तो हमारी नज़रें नीची हो जाती थी। अगर वो किसी बात पे डांट दिए तो उसको हम मान लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम सीधा जवाब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है पूंजीवाद के पूरी तरह से चंगुल में फंस चुके हैं। पूंजीवाद कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, यह आप जो है बैठ के देखिए, अपने चारों ओर देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा। आप अखबार पढ़ने के लिए खोलते हैं तो सबसे पहले वही चीज़ें, उन्हीं का प्रचार आपको दिखाई देता है, जहाँ पे मार काट है, बलात्कार है, और जो है कि किस तरह से बलात्कार किया गया है, ये सारी चीज़ें प्रस्तुत की जाती है। आप जो है यूट्यूब खोलिए, वहाँ पे सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को दिखाया जाता है। बार बार जो है कि वहीं पे जो है कि स्क्रॉल करती है चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। टीवी खोलिए, सबसे पहले उन्हीं चीज़ों का जो है प्रचार आपके सामने आएगा। बस स्टैंड पे चले जाइए, किसी भी सवारी गाड़ी पे चले जाइए, आपको क्या है, वही चीज़ें सबसे पहले जो है आपको दिखाई देगी। अश्लील गाने जो है कि यूपी, बिहार और एमपी जैसे जो है कि राज्यों में बजते हुए आपको नजर आएंगे। और वो गाने ऐसे दो अर्थी गाने होते हैं जिसमें क्या है कि आपका दिमाग जो है कि उधर ही जो है कि जाएगा। ये सारी समस्याएं हैं। एक पूंजीवाद ने हमें जो है कितना जो है हमें गिरा दिया। हमारा पहनावा, खान पान, अगर हम किसी के पहनावे पे जो है कि अगर बात कर लेते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो मॉडर्न है। पहनावा ही मॉडर्न हो गया तो जो है कि हम कैसे जो है कि चीज़ों को करेंगे। हमारी अपनी एक सनातन संस्कृति है जिसमें हर चीज़ों को जो है कि एक, हर चीज़ की अपनी एक मर्यादा है। समाज की अपनी मर्यादा है, बच्चे की अपनी मर्यादा है, हर चीज़ की अपनी मर्यादा है। उसमें दिखाया गया है कब आपको जो है चीज़ें करना है, कब चीज़ें नहीं करना है, कितना आपको अपने दायरे में रखना है। हर चीज़ जो है कि आप जो है रामायण को उठा लीजिए, महाभारत को उठा लीजिए, इसी तरह से जितने पुराण हैं उसको उठा लीजिए आप। यहाँ तक कि 1990 के दशक तक जो फिल्में बनती थी, मूवीज़ वगैरह बनती थी, उसमें भी आप चीज़ों को देखिए। 2000 के बाद जो है कि जैसे ही हमने जो है कि क्या किया है, एलपीजी लेकर आए, उदारीकरण, निजीकरण, ये सारी चीज़ें हम लेकर आए, क्या हो गया हमारे साथ में? मात्र 30 सालों में हमने अपने आप को किस तरह से बर्बाद कर लिया है, अपनी संस्कृति को बर्बाद कर लिया है। कितने लोगों की बलि चढ़ रही है, कितनी बच्चियों की बलि चढ़ रही है। वह जो है कि निकलती तो हैं घर से निकलती हैं, लेकिन उनकी जो है कि उम्मीद नहीं रहती है, डर हमेशा बना रहता है कि उससे बचकर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। कोई बाबा के भेष में जो है कि चीज़ों को अंजाम दे रहा है, तो कोई टीचर के भेष में जो है अंजाम दे रहा है। मुखर्जी नगर में हजारों टीचर पड़े हुए हैं, उनमें से आप देखेंगे बहुत से टीचर ऐसे हैं कि जो अपने ही स्टूडेंट के साथ जो है गलत करना चाहता है, और किया है उसने। बहुत से को तो मैं जानता, लेकिन वही है, बच्चियां बोल नहीं पाती हैं। कोई जो है कि प्यार के नाम पे, शादी के नाम पे जो है किसी के साथ गलत कर रहा है। आखिर क्यों? कब तक हम इस मानसिकता में दबे रहेंगे? और इसका एक ही समाधान है, कानून बना देने से जो है चीज़ें नहीं होती है। कानून का डर किसको है? अब कौन डरता है कानून से? अगर कानून से ही डरते इतना सब, तो अब तक जो है कि बलात्कार की घटनाएं कम हो गई होती। भारत जो है कि, भारत में बलात्कार जो अपराध की श्रेणी में है, चौथे नंबर पे आता है। यहाँ 2 महीने, 1 महीने की बच्ची से लेकर 100 साल की बुढ़िया तक जो है बलात्कार का शिकार हो रही है। उस बच्ची का क्या दोष है? उसने क्या जो है कि वो किया है? ऐसी हमारी सनातन संस्कृति ने जो है आपको वो चीज़ें दी है। सोचिए, समझिए आप कि कहाँ पे आप जा रहे हैं। अगर आपको जो है इन चीज़ों से बचना होगा तो हर घर में हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो सनातन संस्कृति की चीज़ें अपने बच्चों में डाले, वो संस्कार डाले। पूंजीवाद के साथ मिल के चलना, चलो हम मान लेते हैं कि आपने इसको अपनी मजबूरी मान लिया है, मजबूरी है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि आपने इसको मजबूरी मान लिया है, तब भी तो तालमेल मिलाइए। अपने संस्कारों को जो है कि क्यों भूल रहे हो?
अपने संस्कारों को साथ लेके चलिए। और ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो खुद में जो है कि वो संस्कार लेकर आए और अपने बच्चों में भी वो संस्कार दे। अपने जिम्मेदारियों से आप भागिए मत, नहीं तो ऐसी निर्भया, ऐसी जो है कि रुबिया, ऐसे जो है कि तमाम बच्चे जो है कि इन चीज़ों का शिकार होते रहेंगे। मेरी बातें आप लोगों को कड़वी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई यही है और इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो, क्योंकि आज जो है कि रूबिया है, कल जो है कि कोई और होगी, परसों कोई और होगी। कब तक आप जो है कि सड़कों पे इसी तरह से जो है कि मोमबत्तियां लेकर जो है उतरोगे? या तो उनको काट डालो, आप सजा दो, या तो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दो कि आपके बच्चे ऐसा करने से 100 बार सोचे। अपने अंदर के शैतान को मत जागने दीजिए आप लोग। हर इंसान के अंदर दो प्रवृत्तियां होती, अच्छे और बुरे की। तो कोशिश करिए अच्छा इंसान ही जागृत हो। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।